नाज़रीन, इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। इस वक्त मज़हर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा दिलावर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। दिलावर साहब, आज की इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एक मरतबा फिर हुकूमती बेंचों पर बैठने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी खुद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पहुंचे और वहां पर उनके रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग दी। उनका कहना यही था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो स्टैंड लिया कीमतों में इजाफे के हवाले से, उसी को देखते हुए उसमें कमी की गई। आपसे ये जानना चाहूंगा कि सियासतदानों का ये रूठने मनाने का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, और इसके अलावा तमाम तर सियासी दबाव के जेर असर कीमतों में तो कमी की गई है, अवाम का किसी ने नहीं सोचा। ये मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये जो सियासी दबाव है जो इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से और मुख्तलिफ पार्टियों की क़यादत की तरफ से, जिसमें MQM भी है, N भी है, CMLN भी है, हम भी कई दफा हैं उसमें, बट हम क्योंकि अपोजिशन में, हमने भी यही डिमांड की हुई थी कि ये कीमतें अवाम के लिए वापस की जाएं, क्योंकि अवाम का इन कीमतों के बढ़ने से अवाम की तमाम जितने बाकी पहलू हैं, जितने बाकी उनकी ट्रांसपोर्ट है, आटा है, घी है, चीनी है, दाल है, जहाँ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है, सब्जियां जो लाने में ले जाने में, वहां पे क्योंकि किराए बढ़ जाते हैं, किराए जब बढ़ते हैं तो कीमतें बढ़ती हैं, तो नेचुरली गवर्नमेंट के पास देखें अवामी सोच साथ रखनी, और जमहूरियत का यही है ना जी, बेसिस तो यही है ना कि अवाम के लिए काम किया जाए, अवाम की बेहतरी के लिए किया जाए, अवाम को फायदा पहुंचे। जब वो ना हो तो फिर इस जमहूरियत का फायदा क्या है? तो मैं समझता हूँ कि चलें, ये स्टैंड तो तमाम पार्टीज ने लिया था कि ये ना किया जाए, और मैं समझता हूं कि अगर ये सोच के साथ गवर्नमेंट खुद ही पहले सोचती कि जिन हालात में इस वक्त तक मुल्क चला गया है, जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से और जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हो चुकी हैं, करप्शन इतनी ज्यादा हो चुकी है, उनको खुद सोचना चाहिए था कि ये कीमतें ना बढ़ाएं इतनी जितनी ये बढ़ा रहे हैं, कुछ कमी बेशी, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं, ऑगरा में कोई बात करने वाला नहीं। ऑगरा की जो मैनेजमेंट में जो टॉप आदमी है वो मेरा ख्याल है कोई ना तजर्बाकार आदमी है, वो जहांगीर बदर साहब के ब्रदर इन लॉ हैं, वो फैसले करते हैं फिर गवर्नमेंट को बता देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो कहती है जी हमने ऑगरा को अथॉरिटी दी थी। बजाय मैं 6 साल चेयरमैन रहा हूं, मैं खुद इस बात पे लड़ता था, स्टैंड लेता था, फौरन मैं अपनी कमेटी की मीटिंग बुलाता था। मैं समझता हूँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी कभी बात नहीं होती है, ये असेंबली वाले भी नेशनल कमेटी के जो है, हालांकि वो हमारे क्यू के हैं, वो बुलाएं इनको, गवर्नमेंट को कम से कम प्रेशर में रखें। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता, तो सियासी पार्टियों की क़यादत एक फायदा उठा लेती है। MQM ने भी कहा, नवाज लीग ने भी कहा, क्यू लीग ने भी कहा जी कि आप वापस लें। चलें, ये भी वापस हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये सारी मीटिंग पहले से तयशुदा हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं, फूलों की पत्तियां फेंकी गई हैं, हार डाले गए हैं, मुल्क के अवाम एक अजीब सी शशोपंज की जिंदगी गुजार रहे हैं। और दिलावर साहब मैनेजमेंट कंफ्यूजन मैं समझूंगा कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वहां पर जाकर ये ऐलान करते हैं कि कीमतों में कमी का जो फैसला किया गया है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के स्टैंड लिए जाने के बायस किया गया है, और ये कीमतें जो है वो वापस अपनी सतह पर आ गई हैं। दूसरी जानिब उन्हीं के वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम नवीद कमर ये कहते हैं कि आइंदा माह कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, और जितनी अब बढ़ाई गई थी उससे कहीं ज्यादा तवक्को है और उसका खदशा है। तो क्या समझते हैं आप, आपस में मुशावरत नहीं करती इनकी कैबिनेट? मैं समझता हूँ कि जी ये जो है ना, ये वो जिसको कहते हैं ना सेफ प्ले, वो सेफ प्ले कर रहे हैं कि आगे अगर कीमतें बढ़ानी पड़ी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बाहर बहुत ऊंची चली गई और हमें इंपोर्ट का बिल बहुत बढ़ गया या बढ़ गया, तो उन्होंने अपने लिए ये एक सेफ सॉर्ट ऑफ पैसेज रखा है कि जी अगले माह बढ़ सकती हैं। पर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपनी पूरी इन प्राइसेस को रिव्यू में रखे, इनको इनके जो ड्यूटी फैक्टर है, जो सेल्स टैक्स फैक्टर है, जो डीलर्स मार्जिन है, जो एक इंटरफ्रेट होता है, वो सारी चीजों को गवर्नमेंट सामने रखे। गवर्नमेंट ऑगरा पे छोड़ के बिल्कुल हाथ रख के बैठ जाती है और फिर बाद में कहते हैं जी कीमतें बढ़ सकती हैं, ये करती हैं।
मैं समझता हूँ कि इस चीज के अंदर गवर्नमेंट की पूरी जब तक एज ए गुड मैनेजर और गुड मैनेजमेंट जब तक इनकी पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, ये गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्रियां हैं किस लिए? मिनिस्ट्रियों का काम क्या है? मिनिस्ट्रियों का काम है कि आवाम के इंटरेस्ट में जो भी चीज की जा सकती है वो की जाए और रिव्यू पे रखा जाए, नजर में रखा जाए। ये नहीं है कि जी सबरी बन के आ गई, ऑगरा ने कह दिया चलें जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कहा ठीक है जी, हम तो इसमें से है ही नहीं। तो आवाम का जो तबाही हो रही है, जो आवाम को देखे ना, नेचुरली जैसे मैंने पहले भी कहा है कि टोटल इन रिएक्शन प्राइसेस बढ़ती हैं। तो फिर आप देखिए कि आप किस लिए बैठे हैं। आप इसलिए बैठे हैं कि अगर आप छोड़ दें तो आसमानों से कल बातें करेंगी तो लोग जमीन पे मतलब मजबूर हो जाएंगे उस तरफ जाने के लिए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। और मैं समझता हूँ ये पार्टियों ने अवामी प्रेशर को सामने रखते हुए ये डिमांड की थी। और दिलावर साहब ये फरमाया आपने, वजह फरमाया, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी खुद 90 तशरीफ ले गए और वहां पर जाकर अपने रूठे हुए इत्तेहादियों को उन्होंने मनाने की कोशिश की, उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए और उसका खैर मकदम किया गया है तमाम हलकों की जानिब से। आपसे ये जानना चाहूंगा क्या वो पंजाब में अपने इत्तेहादियों को मना सकेंगे? ये तो जो पंजाब के इत्तेहादी हैं, जो मियां साहब हैं, वो भी एक ऐसी गेम खेलते हैं जैसे वो कहते हैं ना कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो देखे ना, वो तो कोई आधे माने ही रहते हैं हर वक्त। 3 दिन से 6 दिन का अल्टीमेटम होता है। किस चीज पे अल्टीमेटम है? ओ जी आप पहले बताएं कि मेरे एजेंडे पे आपने काम करना है कि नहीं करना है। दूसरा फिर वो दिलावर साहब वो तो अपनी जगह पर एक खास किस्म की खुशफहमी में मुब्तला है। वो समझते हैं कि ये उन्हीं के 11 निकाती एजेंडे का ही असर है जिसके तहत कीमतों में कमी की गई है। और खुद वज़ीर-ए-आज़म वहां 90 खड़े होकर ये कहते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ही स्टैंड था जिस पर हमने कीमतों में कमी की। तो ये सियासतदान अपनी अपनी जगहों पर बैठकर इतनी वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाल लेते हैं कि जी हमारी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है। सवाल तो ये है कि इसमें नुकसान किसका है? इस धमा चौकड़ी में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? मुझे तो लगता है कि ये अवाम ही है। बिल्कुल, अवाम ही तो स्टेक होल्डर है जमहूरियत में सबसे बड़े, जिन्होंने वोट दिया हुआ है। अब उनका कोई ये पुरसाने हाल ही ना रहे, उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दे और सिर्फ ये कहा जाए कि जी हमारी बड़ी वाइज लीडरशिप का ये कमाल है कि उन्होंने गवर्नमेंट को मना लिया। और गवर्नमेंट के मनाने में गवर्नमेंट ने जो किया है या जिस तरह के ये स्टेप किए गए हैं वो गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए किए हैं। ये कमिश्नरी का निजाम भी ये बहाल कर रहे हैं। ये भी इसमें जो हाल एग्रीमेंट हुआ है उसमें वो भी कल आपको परसों खबर मिल जाएगी कि जो एमक्यूएम की एक वो थी, अब एमक्यूएम की पीछे 2 डिमांड रह गई हैं। एक वो है कि जी ये आरजीएसटी की रिवीजन के अंदर कुछ जो उनकी चीजें हैं वो 1-2 वो मान ली जाए, और दूसरा उनका ये है कि जी ये जो एग्रीकल्चर टैक्स लगाया जाए। भाई एग्रीकल्चर टैक्स तो वैसे ही प्रोविंसेस के हिस्से में है, प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, तो लेट द प्रोविंसेस डिसाइड। प्रोविंस में तो वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनका कोई प्रेशर नहीं, कोई यूज नहीं करते। तो बात दफा ये जो बड़े बड़े हमारे सियासतदान लीडर हैं खास तौर पे, ये बहुत सारी खेलें खेलते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अवाम और पीपल। मैं समझता हूं, बताइएगा दिलावर साहब, ये फरमाइएगा कि ये खेल किसके साथ खेला जा रहा है? आपस में खेला जा रहा है या उस अवाम के साथ जिसके मैंडेट पर यही हुक्मरान जाकर जो है ऐवानों की कुर्सियों पे बैठते हैं? जो अच्छा पार्ट है वो इनके लिए है, खेल का जो अच्छी चीज है या पार्ट है वो इनके लिए। जो खेल के असरात हैं या बुरे या नेगेटिव खेलने के बाद रिजल्ट निकलता है वो बेचारे अवाम पे है। जिस तरह अवाम गरीब पिस रहा है ना, मैं समझता हूँ उसके लिए गवर्नमेंट शुड कम आउट वेरी क्लियरली। और देखिए आप जब तक इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन में बेहतरी नहीं आएगी, ये इकोनॉमिक कंडीशन को ये बेहतर करने के लिए जो स्टेप्स लेंगे, सारा दिन क्या करती है हमारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, सिर्फ IMF के लिए क्या करना है, वर्ल्ड बैंक के लिए क्या करना है, कौन सी चीज बना के उनको देनी है जो उनको एक्सेप्टेबल होगी, जो अनएक्सेप्टेबल होगी, इसमें सारा दिन काम करती है। कोई काम ये करे ना, ये बड़े प्राइवेटाइजेशन वाले, जी हम ये तोप चलाएंगे, हम वो तोप चला देंगे, हम स्टील मिल को प्राइवेटाइज इस तरीके से करेंगे, ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ये करेगा। कोई पाकिस्तान में जब तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ना होगा,
सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव नहीं करेगी, ये जिस तरह के हालात सिक्योरिटी के ऊपर हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो किस तरफ जाएंगे गरीब? इस तरफ। दिलावर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि वफाक में सियासत की एक और मुन्नी भी नाराज बैठी है। मैं जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब इशारा कर रहा हूं। क्या समझते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोबारा हुकूमती बेंचों पर बैठने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत से अलहदगी किस हद तक कारगर साबित होगी? मेरा ख्याल है कि वो जो 7 मेंबर हैं उस पार्टी के, मौलाना के, और मौलाना जो हैं वो रूठे भी रहेंगे और मनाए भी रहेंगे, मतलब वो भी ना रूठेंगे ना मनाए रहेंगे। अल्टीमेटली कोई ना कोई हल ये गवर्नमेंट उनको भी मना ही लेगी किसी ना किसी तरीके से, और कोई ना कुछ। अब मौलाना का एक स्टैंड है कि प्राइम मिनिस्टर को बदला जाए तो मैं ठीक हूं, मैं मतलब आ जाऊंगा, आई विल बी इन द गेम। बट माइट बी के वो जब प्राइम मिनिस्टर आगे पीछे, जैसे एमक्यूएम गए हैं, वो जाके वहां पे उनको मतलब दाढ़ी शाड़ी को हाथ लगाएंगे कि मौलाना हजरत आप मेरी ये बात मान जाएं और मैं इंशाल्लाह आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वक्त तो मौलाना के वजीर बड़े जोर में बयानात दे रहे हैं, बट आई एम श्योर देयर विल बी समथिंग इन द लॉन्गर रन विच विल अल्टीमेटली बी फॉर दिस गवर्नमेंट। और एज इट इज मियां नवाज शरीफ साहब इस गवर्नमेंट को गिराना नहीं चाहते, वो लीड करना नहीं चाहते विद द 90 वोट्स और 91 वोट्स, हमारे पास 50 हैं और हम उसी वक्त लीड में या उस वक्त आ सकते हैं जब क्या आप लोग लीड करना चाहते हैं? क्या आप लोग रियल अपोजिशन के तौर पर काम करना चाहते हैं? हम तो है ही रियल ऑपोजिशन, हम लीड कर इसलिए नहीं सकते कि हमारे नंबर्स कम है ना, और अब एमक्यूएम फिर वापस चली गई है तो ऑपोजिशन के नंबर तो फिर कम हो गए। और मियां साहब अब वैसे ऑपोजिशन में, अब गवर्नमेंट चली गई है, एमक्यूएम गवर्नमेंट में चली गई है, अब मियां साहब शुड कम आउट एज ए रियल ऑपोजिशन, वो बढ़े ना। ये क्या है कि 6 महीने का अल्टीमेटम, 2 महीने का अल्टीमेटम। दिलावर साहब, बाज़ों का तो आप भी वॉकआउट करके हुकूमत को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। नहीं वो अच्छा, ये भी क्योंकि मैं 1-2 दफा मुझे उस दौरान मौका मिला था RSG में, जो आप सारे लोग कहते हैं कानून में बिल पे वोटिंग नहीं है, सेनेट के पास फाइनेंशियल पावर्स है ही नहीं। हमने तो ये कहा था, वसीम सज्जाद साहब ने जो वॉकआउट अनाउंस किया था वो ये था कि ये बिल ही गलत है, हम इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सर सेनेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाली जो अहम तरीन शख्सियत हैं मुर्शदी साहब, उनका तो ये कहना है कि जी ये जो कुछ मुस्लिम लीग काफ वाले कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं वो साबित करें ना, वो कौन सी टैब पे उन्होंने वोटिंग की कि वो खड़े हो गए, ये जी ये वोट है इसपे, उसमें तो वोट होता ही नहीं। वोट तो होता है कि जब सेनेट के अंदर वो सिर्फ सेनेट फाइनेंशियल बिल पे या कुछ पे अपनी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, वो नेशनल असेंबली में जाके वोट होता है। ये बहुत शुक्रिया दिलावर अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन पर बात करने के लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा दिलावर अब्बास साहब, और उनका यह कहना था कि ओगरा में जो हाई ऑफिशियल्स बैठे हैं वो जहांगीर बदर साहब के कोई करीबी रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से कीमतों में तयन के हवाले से जिस तरह की भी समरी भिजवाई जाती है उसको उस मयार पर नहीं परखा जाता जिसके ऊपर तमाम तर लोगों के तहफ्फुजात हैं। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ हुकूमत का जो रीपैचअप हुआ है उस पर उनका यह कहना था किसी हद तक यह खुशहाइंद बात नजर आती है, लेकिन इस तमाम तर धमा चौकड़ी में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का है।